Hi everyone. So today we are going to learn about the root system, which is a topic of morphology of flowering plant, class 11th biology. So प्लांट की शुरुआत कैसे होती है, मतलब कि प्लांट का जन्म कैसे होता है। तो हम क्या करते हैं, हम सीड को, फॉर एग्जाम्पल ये सीड है, इसको हम कहाँ लगाते हैं, सॉइल में। सीड को हम सॉइल में लगाते हैं, फिर हम इसको हम वाटर, इसमें वाटर, मिनरल्स, ठीक है, सनलाइट एंड lot of and other things। इसकी वजह से ये जो सीड होता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये जो सीड होता है इन सब के प्रेजेंस में बन जाता है प्लांट। ठीक है, ये जो सीड होता है इन सब की मदद से बन जाता है प्लांट। अब देखिए, ये जो सीड होता है, ये जो सीड होती है, ठीक है, इसमें होता है प्लम्यूल और रेडिकल। सीड में क्या होता है, प्लम्यूल और रेडिकल। ये एक सीड है, ठीक है, सीड में होता है प्लम्यूल और रेडिकल। तो प्लम्यूल क्या बनाता है, एक प्लांट के शूट सिस्टम को बनाता है, शूट सिस्टम के। और रेडिकल क्या होता है, ये प्लांट के रूट सिस्टम को बनाता है, रूट सिस्टम को। ठीक है, अब ये शूट सिस्टम और रूट सिस्टम होते क्या है, देखिए, एक प्लांट हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है, ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन होता है वो कहाँ होता है, जमीन के अंदर, अंडरग्राउंड होता है। ठीक है, तो जितना भी पोर्शन ग्राउंड के ऊपर है, मतलब जितना भी पोर्शन जमीन के ऊपर है, उसको हम क्या बोलते हैं, शूट सिस्टम। इसको हम बोलते हैं शूट सिस्टम। और इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं रूट सिस्टम। ठीक है, तो ऐसी रूट कुछ रूट जो होती हैं, ठीक है, तो इसी बेसिस पे ये जो रेडिकल है, रेडिकल के बेसिस पे टाइप्स ऑफ रूट भी हैं। ठीक है, ओरिजिनली देखा जाए तो रूट कहाँ से अराइज हो रही है, रेडिकल से। और किसी अगर और प्लांट के पार्ट से अराइज हो रही है तो उसको हम बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम या फिर एडवेंसियस रूट सिस्टम। ठीक है, मेनली हम डिस्कस करेंगे जो हमारे एनसीईआरटी में गिवन है। तो रूट शुड बी अराइज फ्रॉम रेडिकल, राइट, बट कुछ ऐसे भी रूट सिस्टम होते हैं जो रेडिकल से अराइज नहीं होते हैं, हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक सीड होती है, सीड में प्लम्यूल होता है, रेडिकल होता है, प्लम्यूल से शूट सिस्टम बनता है और रेडिकल से रूट सिस्टम बनता है। प्लांट का जितना पोर्शन जमीन के ऊपर है वो है शूट सिस्टम, और प्लांट का जितना पोर्शन जमीन के नीचे है वो होता है रूट सिस्टम। तो शूट सिस्टम में क्या क्या आते हैं भाई, शूट सिस्टम में आता क्या क्या है, शूट सिस्टम में आते हैं स्टेम, ठीक है, लीफ और फ्लावर एंड फ्रूट, ये सब शूट सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं। सो रूट होती क्या है, रूट प्लांट का, रूट इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। तो रूट क्या है, अंडरग्राउंड पार्ट है प्लांट का, जिसका फंक्शन क्या होता है, उसका फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। कहाँ से, फ्रॉम द सॉइल, राइट। ठीक है, तो रूट का क्या फंक्शन होता है, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करना फ्रॉम द सॉइल, राइट। और ये जो वाटर और मिनरल्स इसके द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं वो किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होते हैं, एंड ट्रांसपोर्टेड बाय जाइलम टू अदर्स parts of
प्लांट, ठीक है। और ये जाइलम क्या होता है? जाइलम होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो प्लांट में प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है जाइलम, ठीक है। और भी डिटेल में जाइलम और फ्लोएम के बारे में मैं वीडियो बनाऊंगी। अभी आप इतना जान लो कि जाइलम क्या होता है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है जिसका फंक्शन होता है वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना, राइट। So there are 3 types of root system: tap root system, fibrous root system and adventitious root system। ये हमें NCERT में गिवन है, ठीक है। अब इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। सो टैप रूट सिस्टम जो होती है वो अराइज कहाँ से होती है? रेडिकल से। तो इसको हम बोल सकते हैं ये ट्रू रूट है, क्योंकि ये कहाँ से अराइज हो रही है? रेडिकल से, ठीक है। प्रेजेंट होती है मोस्ट ऑफ द डाइकॉट प्लांट। जितने भी डाइकॉट प्लांट होंगे उसमें टैप रूट सिस्टम देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? मस्टर्ड प्लांट, मैंगो ट्री, ठीक है। और अगर आपको वेनेशन प्लांट को बिना उखाड़े देखना है, क्योंकि बड़े बड़े प्लांट को आप थोड़ी ना यूं उखाड़ के देखोगे कि उसकी रूट सिस्टम कैसा है, तो आप उसकी क्या चेक करोगे? वेनेशन चेक करोगे। अगर उसकी वेनेशन कैसी है? रेटिकुलेट है, तो उसमें हमें टैप रूट सिस्टम देखने को मिलेगा, ठीक है। अब टैप रूट सिस्टम कैसा होता है? तो ये क्या है? ये प्लांट है, ये सूट सिस्टम है, ये रूट सिस्टम है। तो ये जो प्राइमरी रूट होती है इसमें कुछ लेटरल रूट्स निकलती हैं जिनको हम सेकेंडरी रूट्स बोलते हैं, टर्शरी रूट बोलते हैं। और ये तीनों मिल के बनाती हैं टैप रूट सिस्टम। ये तीनों मिल के फॉर्म क्या करती हैं? टैप रूट सिस्टम, जो कि हमें डाइकॉट प्लांट्स में देखने के लिए मिलता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा एंड इट इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। सो फाइब्रस रूट सिस्टम, सबसे पहली बात, अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। ये रेडिकल से अराइज नहीं होती, बेस ऑफ द स्टेम से अराइज होती। ऑल्सो नॉन एज एडवेंशियस रूट। एडवेंशियस रूट क्यों बोला? क्योंकि दिस रूट अराइज फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल। ये जो रूट है ये कहाँ से अराइज होती है? पार्ट ऑफ द प्लांट से अराइज होती है, रेडिकल से अराइज नहीं होती, इसीलिए इसको हम एडवेंशियस रूट सिस्टम बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट प्लांट में हमें ये देखने को मिलती है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल जो है, इसका एग्जाम्पल है वीट प्लांट इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। और अगर आपको वैसे देखना है कि मोनोकॉट प्लांट और कौन कौन से होते हैं, या फिर और अगर आपको एग्जाम्पल याद करना है, तो फिर आप उसकी वेनेशन को चेक करके बता सकते हैं। जितने भी प्लांट, मोस्ट ऑफ द प्लांट जिसमें वेनेशन आपको पैरेलल देखने को मिलेगी, जिस प्लांट की लीफ के वेनेशन पैरेलल होगी उसमें हमें फाइब्रस रूट सिस्टम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कहाँ से होती है? अराइज होती है बेस ऑफ द स्टेम से। इसको हम फॉल्स रूट भी बोलेंगे, क्योंकि ये रूट रेडिकल से अराइज ना होके इस स्टेम की बेस से अराइज हो रही है, ठीक है। और ये एडवेंशियस रूट भी हम इसको बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट प्लांट में देखने को मिलती है, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है वीट प्लांट। क्योंकि वीट प्लांट को आप छोटा होता है ना, तो उसको आप उखाड़ के यूँ देख सकते हैं कि उसमें कैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और ये रूट और इसकी जो वेनेशन होती है, ऐसे प्लांट जिसमें फाइब्रस रूट सिस्टम देखने को मिलती है, उसकी वेनेशन जो होती है वो पैरेलल होती है। देखिए वीट प्लांट ना हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये इसके ऊपर, ये ऊपर का पोर्शन ये है लीफ, ये लीफ होता है, लंबी लंबी लीफ होती है उसकी, फिर ठीक है। और ये उसकी रूट होती है। इस टाइप के रूट को हम बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। आपको एनसीईआरटी में इसका डायग्राम भी देखने को मिल जाएगा। फाइब्रस रूट सिस्टम आपकी बुक में आप देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी रूट नहीं है। सारी रूट जो है स्टेम के बेस से अराइज हो रही है, ठीक है। और ये क्या है? टफ्ट है, एक तरह से ऐसे गुच्छा बना हुआ है रूट का। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम फाइब्रस रूट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है।
सो थर्ड है एडवेंशियस रूट। तो ये जो रूट होती है, द रूट दैट इज अराइज फ्रॉम द पार्ट ऑफ द प्लांट, ऐसी रूट्स जो रेडिकल से अराइज ना होके किसी और पार्ट से अराइज होती हैं प्लांट की, उनको हम बोलते हैं एडवेंशियस रूट सिस्टम। इसका एग्जाम्पल है बेनियन ट्री। आप जब भी बेनियन ट्री को देखते हैं तो ऐसा कुछ प्लांट होता है और उसमें कुछ आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नोड्स पे, इंटर नोड्स पे, स्टेम पे हमें देखने के लिए मिल जाता है। इसको और इन रूट्स के फंक्शन के बारे में डिटेल में हम मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में पढ़ेंगे। आज आप बस इतना पढ़िए कि आप जब देखते हैं तो आपको बेनियन ट्री में रूट वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं, राइट। आपको क्या देखने के लिए मिलता है कि एक बेनियन ट्री से छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और बड़ी बड़ी रूट भी हमें देखने के लिए मिलती है। और उस वही जो ये होती है ना, उसी को हम बोलते हैं, यही जो होती है ना, इसी को हम बोलते हैं एडवेंशियस रूट। इसको ही हम क्या बोलते हैं, एडवेंशियस रूट सिस्टम बोलते हैं। इसी तरह के रूट को हम एडवेंशियस रूट सिस्टम बोलते हैं। तो ये इसको एडवेंशियस रूट क्यों है, और ये एक तो हम इसको फॉल्स रूट भी बोलते हैं क्योंकि ये रेडिकल से अराइज होती है। तो इसके बारे में और डिटेल में हम पढ़ेंगे कि इसका फंक्शन क्या होता है, राइट, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में। ठीक है, तो ये थे कुछ टाइप, ये था अबाउट द रूट सिस्टम। ठीक है, तो और रूट्स और जो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट और रीज़न ऑफ रूट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये तीनों बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, टैप रूट सिस्टम, फाइबरस रूट सिस्टम और एडवेंशियस रूट सिस्टम। अगर आपको स्पीड स्लो लगे तो आप इसको 2x करके भी देख सकते हैं, और बहुत ही बेसिक से एडवांस तक पढ़ाया है, तो आई होप आपको समझ आए, बहुत ही सिंपली समझाया है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।